व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मेरे चैनल राकेश फिटनेस टीवी को। सो गाइस, बॉडी बिल्डिंग का एक कड़वा सच आपको बताने वाला हूं मैं। बात करते हैं सेक्स एंड बॉडी बिल्डिंग। बहुत सारे लोगों का एक मिथ होता है, बहुत अफवाह भी उड़ती है कि यार बॉडी बिल्डर्स को सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, इरेक्टर डिस्फंक्शन होता है। यस, ये सच है और मैंने बहुत सारे एथलीट, बहुत सारे लड़कों को मैंने ठीक भी किया है। इसका रीजन ये है क्योंकि आपकी पीसीटी, पोस्ट साइकिल थेरेपी, अच्छे से नहीं होती। सो गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं प्रॉपर पीसीटी, पोस्ट साइकिल थेरेपी में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। और हमें पीसीटी, एक अच्छी पीसीटी कैसे करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें हमें सेफ्टी प्रोटोकॉल यूज करने हैं। हमारी किडनी, हमारे लिवर, हेयर, स्किन एंड इरेक्टर डिस्फंक्शन, टेस्टिकल, हमारे एलएच एफएसएच हार्मोन्स को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो जब भी हम स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं तो ये सारे साइड इफेक्ट हमें भर भर के मिलते हैं, लेकिन इसको कैसे ठीक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 10 दिन बाद, जैसे आप ऑफ साइकिल पे होते हो, 10 दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद आपका सेक्सुअल एक्टिविटी आपका ठीक रहता है। लेकिन जब आपको टेस्टोस्टेरोन बाहर से मिलना बंद हो जाता है तो हमारे टेस्टिकल ऑलरेडी बंद पड़े होते हैं, वो एलएच एफएसएच हार्मोन ठीक नहीं करते। हमारा बॉडी टेस्टोस्टेरोन नहीं बना रहा होता और बाहर से भी बंद हो गया, और नेचुरल जनरेट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है हमारी, या बिल्कुल ही डेड हो जाती है। और कुछ लोग पीसीटी को प्रॉपर कर नहीं पाते। सबको मालूम है एचसीजी के शॉट लगा लो। एचसीजी कितना चाहिए? एचसीजी 5000 आयु या 2000 आयु कब कब चाहिए? एचसीजी जो है वो डिपेंड्स करता है आपके साइकिल के ऊपर गाइस। अगर आपने एचसीजी ज्यादा ले लिया, आपको प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। अगर आपने एचसीजी की डोजेस कम ली तो आपकी पीसीटी सक्सेसफुल नहीं होगी। और काफी सारे लोगों को तो गाइनोगोवेस्टिया कॉन्टेस्ट के बाद होना शुरू होता है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको अपना ब्लड वर्क करवाना है। ब्लड वर्क में लिख लीजिए क्या क्या टेस्ट करवाने हैं आपको। ब्लड वर्क में करवाना है आपको एलएच हार्मोन्स, एफएसएच हार्मोन्स, आपका प्रोलैक्टिन, आपका E2, फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन, ये सारे आपको ब्लड टेस्ट करवाने हैं। सीबीसी करवाना है, आरएफटी करवाना है, एलएफटी करवाना है, जिसमें आपके सारे लीवर, किडनी फंक्शन टेस्ट होंगे। अपना यूरिन टेस्ट करवाना है। तो इससे हमें पता चलेगा हमें कितना साइड इफेक्ट मिला है, एंड कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो। तो लिपिड प्रोफाइल जब आप चेक करवाएंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा। और एक बात और, आप ईसीजी करवाना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि हमें हार्ट को भी क्योर करना है। हार्ट भी इफेक्ट होता है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक आया, बड़े बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहा हूं, कॉन्टेस्ट के बाद। तो ईसीजी भी करवाइए साथ में। तो ये टेस्ट करवाने बहुत जरूरी हैं, जो मैंने बताए हैं। बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को। एंड मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि एचसीजी और सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, कि आप दोबारा कैसे रीजनरेट कर सकते हैं अपना टेस्टोस्टेरोन। तो उसमें कौन कौन से सप्लीमेंट यूज होते हैं। सबसे पहले आपने प्रोलैक्टिन टेस्ट करवाया। प्रोलैक्टिन में आपको पता चल गया कि आपका जो फीमेल हार्मोन्स है वो कितना है। अगर बहुत हाई है तो आप एंटी प्रोलैक्टिन मेडिसिन यूज करोगे। कैपेज के नाम से आती है वो मेडिसिन। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं, लेकिन आप ये सारा कुछ अपने कोच के अंडर कीजिएगा। सिर्फ मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा। एंड उसके बाद E2 आपका अगर बहुत ज्यादा हाई है या बॉर्डर लाइन पे है, टमॉक्सिफेन एंड क्लोमिड यूज कीजिए। अगर बहुत ही ज्यादा रेस किया हुआ है तो आप एक्सटेम यूज कर सकते हैं या फिर आर्मीडेक्स यूज कर सकते हैं। दीज आर 2 एंटी एस्ट्रोजन, इज वेरी गुड। एंड देन उसके बाद, और ये आपको 21 डेज तक करना है, 7 डेज तक। ये आपके टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड्स करता होगा।
कि आपका E2 कितना बड़ा है या कितना कम है, कितने ड्यूरेशन में चलेगा, या 4 वीक्स चलेगा या 3 वीक्स चलेगा। सो इसलिए मैं कहता हूं कोच के अंडर हमेशा ट्रेनिंग कीजिएगा। मैं खुद अपने कोच के अंडर ट्रेनिंग करता हूं। एंड देन आपका टेस्टोस्टेरोन आ गया। फ्री टेस्टोस्टेरोन आपका ऑफ कोर्स हाई होगा क्योंकि आपने बाहर से टेस्टोस्टेरोन लिया है, वो बॉडी में अवेलेबल होगा 400 या 300। लेकिन टोटल टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करें जो हमारे टेस्टिकल बनाते हैं, तो LH FSH आपके बहुत ही लो होंगे, बहुत ही लो। तो आपको उसको स्टिमुलेट करने के लिए HCG की डोजेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, और ये HCG की डोजेस डिपेंड करती है कि आपका LH और FSH हार्मोन्स कितना लो है। अगर आपने ज्यादा ले लिया HCG तो आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। सो ये, और उसके साथ साथ आप यूज करेंगे प्रोविनॉम। प्रोविनॉम क्या करता है, आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एंड देन गाइस, मैं आपको बहुत इजी है छोटा सा टिप्स बता रहा हूं। आयुर्वेदा को इसके बीच में इन्वॉल्व कीजिए। आयुर्वेदा में आप यूज कर सकते हैं हिमालय की मेडिसिन आती है टेंटेक्स फोर्ट करके। टेंटेक्स फोर्ट को ऐड कीजिए, मॉर्निंग में 2 और इवनिंग में 2। और अगर आपका स्पर्म काउंट भी, या आप मैरिड हो या बेबी प्लान करना हो, तो आप हिमालय का आता है कन्फिडो और स्पीमैन। स्पीमैन आपका स्पर्म काउंट बढ़ा देगा। एक सप्लीमेंट बता रहा हूं आपको, देखिए 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी बॉडी में बहुत सारी हलचल होगी, आपकी स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी, या मसल मास 15 दिन बाद धीरे धीरे लूज होने लगेगा। तो मसल लाइफ का मसल मैटर है और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। पहले मैं क्या करता था, मैं अश्वगंधा, शिलाजीत एंड श्वेत मूसली, कॉन्च के बीज और भी बहुत सारी चीजें ना मिक्स करके फिर उसे यूज करता था। लेकिन होता क्या था यार, वो बहुत सारा झंझट करना पड़ता था। उसको बॉक्स में डालो, मिक्स करो, उसका टेस्ट बहुत कड़वा था, उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है और कितने mg लेना है, वो सब तुक्के से ही चलता था, और टेस्ट बहुत बकबका था। लेकिन ये बहुत ही इजी है, इसकी क्वांटिटी जो इसके इंग्रेडिएंट्स है और भी बहुत कुछ इसमें मिक्स किया हुआ है। ये हर्बल है, मसल मैटर और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और जो 15 दिन के लिए आपको एक स्लो एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी डाउन होगी, ये डाउन नहीं होने देगा गाइस। तो ये चीजें जो है आपको करनी है जब भी आप पीसीटी पे आए। तो इससे क्या होगा, आपकी पीसीटी सक्सेसफुल होगी। HCG मैंने आपको बता दिया, क्लोमिड एंड टमॉक्सिफिन यूज करना है, डिपेंड्स आपका जो कितना हाई है। तो जब आप एस्ट्रोजन को कंट्रोल करके रखेंगे और टेस्टोस्टेरोन को हाई करने की कोशिश करेंगे, तो आपका E2 भी जो है वो रेज होने की कोशिश करेगा। तो एंटी एस्ट्रोजन जो है उसको कंट्रोल कर, E2 को कंट्रोल करके रखेगी। तो ये सारा कुछ आपकी पीसीटी को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगा। गाइस, ये बहुत ही डीप नॉलेज है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब बारी आती है आपके किडनी, आपके लीवर के सप्लीमेंट्स, आपकी स्किन के सप्लीमेंट, क्योंकि हार्मोन इनबैलेंस होगा तो आपको एक्ने भर भर के देगा। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपके बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट को भी आप मोटे मोटे एक्ने हो जाते हैं, पेनफुल बैक पे, शोल्डर पे, फेस पे। तो उसके लिए सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए ताकि ये सारी नॉलेज बाकियों को भी मिल सके। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।